आजादी के बाद से हमारे देश में एक चीज बहुत आम हो गई थी। आपके आस पड़ोस में या गांव मोहल्ले में ऐसा कोई ना कोई आज भी मिल जाएगा जो महात्मा गांधी को तमाम चीजों का जिम्मेदार बता देगा। उसका अपना अध्ययन गांधी को लेकर कुछ नहीं होगा, बस उसने भी किसी और से सुन लिया था कि गांधी ने पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए। आप में से कई ऐसे होंगे जो गांधी जी के बारे में नकारात्मक सोच रखते होंगे। मैं इन्हीं सब आरोपों की जांच इस एपिसोड में करूंगा, और क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स का एपिसोड है तो तथ्यों के साथ सारी बातें की जाएंगी, हवाबाजी नहीं चलेगी। साल था 1947, दिन 15 अगस्त। देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन इस जश्न की तस्वीरों की कल्पना इस दिन से कुछ महीने पहले ही होने लगी थी। लेकिन आजादी मिलने की खुशी के बीच एक दुख सबको खाया जा रहा था, एक संघर्ष जो कई दशकों तक चला, जिसके चलते भारत से अंग्रेजों की दास्तां अब खत्म हो रही थी। ऐसे खुशी के वक्त में एक गम पूरे देश में पसर रहा था, गम आजादी की खुशी के साथ बंटवारे का। नफरत की आग जलकर भी यह गम राख नहीं हो रहा था, इसकी आग लगातार सुलग रही थी। इसकी तपिश में लाखों जिंदगियां दफन हो चुकी थीं और अभी भी लोग इसकी आंच में झुलस और जल रहे थे। अंग्रेजों से सत्ता मिलने की बारिश कुछ लोगों को राहत पहुंचा जरूर रही थी, पर इनमें गांधी शामिल नहीं थे। अपनी जिंदगी के 78 बसंत और कई यात्राओं से होते हुए उनका मन मस्तिष्क पहले से ज्यादा अनुभव पा चुका था। वो ज्ञान से लैस और मजबूत थे, लेकिन उनकी काया कमजोर हो चली थी। 15 अगस्त की आधी रात को जश्न में डूबी दिल्ली हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय कर रही थी। तब पिछले 3 दशकों से आजादी के संघर्ष की नीति तय करने वाले, नियति और नेतृत्व तय करने वाले महात्मा गांधी आजाद हो चले भारत का आह्वान करने वाले उत्तराधिकारियों को आशीर्वाद देने के लिए न सिर्फ जश्न स्थल से गैर मौजूद थे, बल्कि दिल्ली की सरहद से कोसों दूर कलकत्ता के हैदरी महल में बैठे हुए थे। वो नोआखाली की यात्रा पर थे, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं का भीषण कत्लेआम हुआ था। 2-3 दिनों तक वो कोलकाता में रुके रहे, जहां अल्पसंख्यक मुसलमान सहमे हुए थे। इसलिए नोआखाली की आग रोकने की खातिर गांधी को कोलकाता की आग शांत करना जरूरी था। हिंदुओं को इस बात से नाराजगी थी कि गांधी पहले नोआखाली नहीं आए, जहां हिंदू अल्पसंख्यक थे जिनका कत्लेआम हो रहा था। लेकिन गांधी ये सोच रहे थे कि कोलकाता में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जहां उनका कत्लेआम हो रहा था। ऐसे में मुसलमानों को असुरक्षित छोड़कर किस मुंह से नोआखाली में हिंदुओं की रक्षा की गुहार लगा पाऊंगा। गांधी यहां अल्पसंख्यकों की हिफाजत अपना धर्म मान रहे थे। गांधी दरअसल कोलकाता में नैतिक ताकत इकट्ठा कर रहे थे, जिससे नोआखाली में जाकर अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान के साथ हक और हुकूक की रक्षा कर सकें। कोलकाता में रहने के लिए गांधी ने ऐसी जगह की कामना की जो तबाही का मंजर खुद बयान करती हो, एक मुस्लिम बेवा का टूटा हुआ हैदरी महल। इस लिहाज से उन्हें सबसे सही लगा। इस इलाके में हिंदू बहुसंख्यक थे, पास में कमजोर तबके के मुसलमानों की बस्ती मियां बागान थी। मियां बागान में लूटपाट और आगजनी का आलम यह था कि कोई रहवासी अपना दुखड़ा सुनाने के लिए भी वहां मौजूद नहीं था। इसी हैदरी महल को गांधी ने अपना डेरा बनाकर स्वीकार किया था, पर शर्त यह भी थी कि सोहरावर्दी भी यहां साथ रहेंगे। सोहरावर्दी जानते हैं कौन है? वही जिसने साल भर पहले डायरेक्ट एक्शन से सैकड़ों हिंदुओं को मौत की नींद सुलाया था और हजारों को बेघर कर दिया था। डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग ने करवाया, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। हिंदुओं से नफरत के लिए जाने जाने वाला सोहरावर्दी आज गांधी के सामने अपना अपराध कबूल कर अमन के लिए पहुंचा हुआ था। गांधी की एक और शर्त थी, कलकत्ता के जो मुस्लिम लीग से जुड़े कट्टर नेता हैं, वो नोआखाली के अपने लोगों को तार भेजें और वहां के हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करें। अपने कार्यकर्ताओं को भेजें और वहां शांति और अमन वापस लाएं। गांधी की शर्तें मंजूर हुईं। गांधी अब कलकत्ता पहुंचे, जहां हिंदुओं की नाराजगी बढ़ चुकी थी। वो कलकत्ता के हिंदुओं को अपना विचार बताते रहे कि वो पहले नोआखाली क्यों गए, लेकिन हिंदू महासभा से जुड़े लोगों की नाराजगी बनी रही। ये लोग गांधी को महज मुसलमानों का हितैषी मान रहे थे। कह रहे थे कि आप तब क्यों ना आए जब हम संकट में थे, वहां क्यों ना जाते जहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोग गांधी को हिंदुओं का शत्रु कहकर चिल्ला रहे थे, उस शख्स को जो जन्म, संस्कार, जीवन शैली, आस्था और विश्वास से पूरी तरह हिंदू था, जो मरते मरते भी हे राम कह के मरा। इसके जवाब में गांधी भी यही कहते। गांधी को हिंदुओं का शत्रु कहने वाली अहमक बातें
गहरे आहत करती थी। गांधी 15 अगस्त को महान घटना मानते थे। वो कहते थे इस दिन उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रायश्चित भी करो। गांधी कुछ इस तरह इस दिन का स्वागत करने का इसरार करते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। कलकत्ता में गांधी सफल साबित हुए। अमन का माहौल बनने लगा। एक महात्मा के आदर्श का असर ऐसा हुआ जिसने हथियार लिए कत्लेआम कर रही एक सैन्य शक्ति को दबने पर मजबूर कर दिया। यही वजह थी कि भारत के आखिरी वायसरॉय और पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने तार से पहले तो बधाई भेजी और कहा, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं, पर दंगे काबू में नहीं आ रहे। बंगाल में हमारी सेना में केवल एक व्यक्ति है और वही पूरी तरह शांति बनी हुई है। गांधी नोआखाली की यात्रा से कुछ दिन निकालकर कलकत्ता रुके हुए थे, पर वहां रहना पड़ गया महीना भर, क्योंकि कलकत्ता शहर बारूद की ढेर पर टिका हुआ चिंगारी के पल की प्रतीक्षा में था, जिसने गांधी को कलकत्ता में रहने पर मजबूर कर दिया। गांधी ने बारूद की ज्वलनशीलता को निस्तेज कर दिया और चिंगारी भी बुझा दी। दंगाई नौजवान प्रायश्चित कर रहे थे, तो वहीं दिल्ली अब महात्मा की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। जश्न का माहौल खत्म हो चुका था। दिल्ली को अब गांधी की जरूरत थी। 9 सितंबर की सुबह गांधी दिल्ली पहुंचे, रेलगाड़ी से वाया वेल्लूर। गांधी ने महसूस किया कि सितंबर की यह परिचित खुशगवार सुबह नहीं है। चारों तरफ मुर्दा शांति है। तमाम औपचारिकताओं में भी अफरा तफरी लक्षित हो रही थी। स्टेशन पर गांधी को लेने सरदार पटेल पहुंचे हुए थे, पर उनके चेहरे से मुस्कान गायब थी। जो सरदार कठिन संघर्ष के दिनों में भी खुशगवार दिखते थे, आज उनके चेहरे पर एक मायूसी थी। स्टेशन पर गांधी के कुछ ऐसे लोग भी अनुपस्थित थे जिनके आने की अपेक्षा गांधी को थी, और गांधी की चिंता बढ़ाने के लिए इतना काफी था। कार में बैठते ही सरदार ने चुप्पी तोड़ी। पिछले 5 सालों से दंगे हो रहे हैं। दिल्ली मुर्दों की नगरी बन गई है। गांधी के रुकने की व्यवस्था बिड़ला भवन में की गई थी। गाड़ी यहाँ पहुंची ही थी कि प्रधानमंत्री नेहरू भी वहां पहुंच गए। यह संयोग नहीं था, उनके चेहरे का लावण्य गायब था। झुर्रियां महीने भर में अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ गई थीं। वे गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। एक सांस में उन्होंने बापू को सारी बातें बताईं। लूटपाट, कत्लेआम, कर्फ्यू, सारी जानकारी दे डाली। खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही। आम आदमी की दुर्दशा हो रखी है। पाकिस्तान से कैसे कह सकते हैं कि वहां अपने नागरिकों की हिफाजत करे? जाहिर है उन नागरिकों में हिंदू भी थे। किन्हीं मशहूर सर्जन डॉक्टर जोशी का वो जिक्र करके बताते हैं, जो हिंदू मुसलमान में भेद किए बिना सबकी समान सेवा कर रहे थे। उनको मुस्लिम घर से गोली लगी, बच न पाए। शांति का हर संभव प्रयास हो रहा था। सब जुटे थे, गांधी के लोग और सरकार भी। गांधी रोज प्रार्थना सभा में अपनी बात कहते, रेडियो से प्रसारण होता, पर ये सारे प्रयास शायद काफी नहीं साबित हो रहे थे। गांधी जिन्ना को उनका वायदा याद दिला रहे थे कि वो अपने मुल्क के नागरिकों की रक्षा करेंगे, चाहे उनका मजहब कोई भी हो। पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों की तादाद कम नहीं हो रही थी। ये लोग खून का बदला खून चाहते थे। गांधी की बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही थीं। ये लोग यह भी नहीं देख पा रहे थे कि यह व्यक्ति पाकिस्तान पर नैतिक दबाव बना रहा है। जिन्ना को उसके वायदे की याद दिला रहा है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करें। गांधी भारत को भी वायदे की याद दिला रहे थे। जनवरी की हाड़तोड़ ठंड आ गई थी। गांधी को गवारा नहीं था कि भारत या पाकिस्तान कोई भी अपना विश्वास तोड़े। वे 55 करोड़ रुपए को विश्वास की एक कड़ी मान रहे थे। भरोसा और वायदे की रक्षा के लिए वे किसी के भी खिलाफ जाने को तैयार थे, स्वयं के खिलाफ भी। गांधी इसी आत्मबल से नैतिक शक्ति पाते थे। उनकी योजना में निकट भविष्य में पाकिस्तान जाना भी शामिल था। वे जिन्ना और उनकी सरकार को इससे परे नहीं मानते थे। हिंदू महासभाई विचार को अमन का प्रयास पसंद नहीं था। इन कट्टर लोगों को गांधी के अनशन में आत्मशुद्धि का प्रयास भी नहीं दिखता था। जब दुनिया में गांधी के जयकारे लग रहे थे, ये लोग गांधी मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे। संसार का श्रेष्ठ मस्तिष्क जिस पर रश्क करता था, जिसकी आत्मिक पवित्रता की बढ़ाई मानता था, नाथूराम गॉडसे का वैचारिक संप्रदाय उसे नहीं समझ रहा था, तो आश्चर्य क्या। इन दंगों में गांधी जहां भी लोगों को पलायन करते देखते, जहां भी कत्लेआम होता वहां जाते। जहां जहां संभव होता वो लोगों के बीच पहुंचते, जहां संभव नहीं होता वहां संदेश या दूत भेजकर लोगों के दुख दर्द बांटते। वो प्रार्थना और संदेशों से नफरत की आग बुझाने की कोशिश करते, लोगों को भविष्य में अपनापन कायम रखने की राह सुझाते। गांधी विभाजन के दौरान लोगों को कट्टरता और पागलपन के रास्ते से दूर इंसानियत का पथ दिखाने में जुटे रहते। परिस्थितियां विकराल और जटिल होती जा रही थीं। अखंड भारत का व्यास भी काफी बड़ा था। कराची का असर बिहार में दिखता तो नोआखाली का कोलकाता में।
हर तरफ तबाही थी, आग हर तरफ धधक रही थी। गांधी से शिकायत सबको थी, आग लगाने वालों और इसमें जलने वालों के अलावा इस आग में हाथ सेकने वालों को भी नाराजगी गांधी से थी, क्योंकि गांधी से उम्मीदें भी सभी के भीतर थी। चाहे कहीं हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा हो या मुसलमानों अथवा सिखों का, गांधी के लिए वो अपना कत्लेआम होने के जैसा था। वो इसे अपनी असफलता मान रहे थे। आजाद भारत के देखे गए अपने सपनों का यह सच उन्हें व्यथित करता था। गोया गांधी वामन की तरह 2-3 कदमों में नाप लेना चाहते थे अखंड हिंदुस्तान, पर नाप कहां पा रहे थे, नाप कहां पाए। यही उनकी नियति थी, त्रासद नियति। अब आपकी राय में क्या सही क्या गलत, आप कमेंट करके जरूर बताएं। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।